रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे। तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे। तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे। तेरी आराधना अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला। भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला। भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे। तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे। तेरी आराधना चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा। बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में सिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा। बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में सिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे। तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे। तेरी आराधना। प्रेज लॉर्ड। शालोम शालोम और शालोम। सचमुच में नेहा, थैंक यू इस सुबह इस गाने के लिए, और जो कि बहुत ही अप्रोप्रिएट है कि सच में हमारा जीवन बस उसी की राहों पर चलता रहे। क्या आपको पता है कि प्रभु ने आपके लिए क्या योजना बनाई है? और आपको आपको क्या करना है, ये पता है? ये सवाल मेरा आज सुबह है कि आपको क्या पता है कि आपके लिए परमेश्वर ने क्या योजना बनाई है और आपको क्या करना है? पौलुस को पता था, और उसको पता था कि उसके उसका उसको क्या करना है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रेरितों के काम 20 का 22 से 25 अगर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बहन पढ़ दीजिए 20 का 22 से 25 पढ़ दीजिए पहले। ये जी। प्रभु की क्या योजना थी उसके लिए? अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में
गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, फिर मेरा मुंह फिर न देखोगे। जी हाँ, यहाँ पर हम देखते पौलुस को पता था कि अब वो जा रहा है और वो अब दोबारा वापस नहीं आएगा। और उसको पता था कि हर जगह उसको गवाही देनी है, और उसको जो है बंधन भी है, उसको सताया जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि वो 9 का 15 और 16 में, हाँ उसको भी पढ़ दीजिए, अच्छा रहेगा। 9 का 15 और 16, जी। यहाँ पे हनन्याह उससे क्या कहता है। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। जी हाँ, उसको पता था कि उसको अन्य जातियों, राजाओं और इसराइलियों के लिए के नाम को प्रकट करना है, गवाही देनी है, और साथ साथ में दुख भी उठाना है, ये भी परमेश्वर ने उसको बता दिया है। और वो जो है आगे को वो चलता है। और हम लोग अभी पिछले दिनों भी देख रहे थे कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर जैसा लिखा है, 23 का 11 में लिखा है। आ, पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, इस उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर, सारी सिचुएशन बहुत ही टेंस है, और वो इस टेंशन को कैसे झेल पाया है, इस टेंशन को कैसे वो संभाल पाया है। 11 में हम देखते हैं, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देना होगी। पहले उसको पता था कि उसको यरूशलेम में देना है, इसलिए वो उनसे कह रहा है मैं यरूशलेम जा रहा हूं। परंतु वहां पे दो भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि अगर ये गया तो इसको इसको बांधा जाएगा, और ये है वो है, और सब उसको रोकने लगे कि इसीलिए प्रभु बता रहा है कि मत जाओ। परंतु वो लोग अलग तरीके से सोच रहे थे जो भविष्यद्वक्ता थे। पर पर पौलुस को पता था कि उसके लिए परमेश्वर की क्या योजना है, यरूशलेम वो क्यों जाएगा। और वहां हम देख रहे, जैसा जैसा कहा गया था वैसा ही हुआ, जैसा भविष्यद्वक्ताओं ने कहा। फिर भी उसने अपना हियाव नहीं छोड़ा, उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे। और फिर उसके बाद जब वो यरूशलेम में है और यरूशलेम में सताया जा रहा है, तो और वो सारी सिचुएशन सारी एकदम मतलब खराब हो गई है। और तब प्रभु जो है बिल्कुल पास में आके खड़ा हो जाता है, प्रभु है, और उससे कहता है, हे पौलुस, ढांढस बांध। हालेलुया। उसको उसको पता था, पौलुस को, कि अब उसको दुख उठाना है, अब रोम में भी जाना है। रोम के लिए वो कई बार बोलता है, और उसके लिए कई बार उसको लोग मना भी करते हैं, परंतु जो प्रभु ने कहा था वो करता है। और हम यहाँ पर एक बात देखते हैं यहाँ पर कि सारी योजनाएं जो थी, वो क्या, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने वाली जो बात है, पौलुस के लिए ये सच थी कि उसके लिए भलाई होगी। ना ना ना, उसकी कोई भलाई नहीं हो रही है। उसकी भलाई बस इतनी हो रही है कि वो प्रभु की बात को जो है वो मान रहा है, और कलीसिया क्या प्रसार हो रहा है। बहुत से लोग रोम में, बहुत से लोग यरूशलेम में, जहां जहां उसने गवाही दी है, प्रभु के साथ आकर मिल जाएंगे। ये उसका। और उस समय जो बहुत बड़ा एक
रिवाइवल आई, एक बहुत बड़ी जो जागृति आई, वो यही था। और उसके लिए पौलुस तैयार था। पौलुस को पता था कि प्रभु की ये क्या योजना मेरे लिए, और मुझे करना क्या है। और उसका उसका प्रतिफल जो है, बहुत अच्छा प्रतिफल उसको यही था कि वो यीशु के लिए जिए और उसके लिए मरे, और गवाही के लिए उसको मरना होगा। और हम देखते हैं कि पर जब तक कि वो योजना पूरी ना हो जाए, तब तक उसको क्या करना है। जब तक मेरे और आपके जीवन में प्रभु की योजना पूरी ना हो जाए, तब तक मुझे और आपको क्या करना है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर का कार्य हो, और उसके लिए एक एक बड़ा बड़ा युद्ध है। और उसके लिए क्या करना है, युद्ध क्या है, हम आज का हम देख लेंगे कि किस प्रकार से जो है 23 का हम पहले देख लेंगे। हम लोग देख चुके हैं, परंतु थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। 12 से जो है वो आप पढ़ दीजिए 14 तक। यहाँ पर क्या हुआ है कि उसको 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 किस बात का सामना करना है। जब दिन हुआ तो हाँ यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक खाएं या पिए तो हम पर धिक्कार। जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी वे 40 जन से अधिक थे। उन्होंने प्रधान याजकों और पुरनियों के पास जाकर कहा, हमने ये ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक यदि कुछ चखे भी तो हम पर धिक्कार है। जी, ऐसी धुन सवार थी लोगों को कि जब तक हम उसको मार नहीं डालेंगे, हम मुंह पर कुछ चखेंगे भी नहीं। क्या डिवोशन है। वो लोग सोच रहे हैं कि पौलुस को मारना हमको बहुत जरूरी है, उसको मार डालेंगे। और उन्होंने ठान लिया था। और वो लोगों ने षड्यंत्र रचा, और हम लोगों ने देख लिया था कि वो षड्यंत्र किस तरह से फेल हो गया। परमेश्वर ने जो था वो इंटरफेयर किया। परमेश्वर ने बचा लिया। क्यों? क्योंकि उसको तो रोम जाना है। जब तक कि पौलुस के जीवन में परमेश्वर का प्लान पूरा ना हो जाए, परमेश्वर की योजना पूरी ना हो जाए, तब तक परमेश्वर ने उसको संभाल के रखा हुआ था। और हम देखते हैं 23 से अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 23 और 24 पढ़ दीजिए, मतलब 23 और 24 पढ़ दीजिए जी। जी। तब उसने 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सैनिक, 70 सवार और 200 भाले पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दें। जी हाँ। जब इन लोग उसको पता चला, उसके भांजे ने आकर बताया कि तुझे ऐसे ऐसे 40 लोगों ने शपथ खाई है, तो उसने सूबेदार से कहा जो रोमन था कि ऐसी ऐसी बात है, जाओ इसको बता दो। तो जो सूबेदार था उसने ये प्लान किया। उसने कहा अरे ये रोमी है, ये रोमी सरकार का है, और इसको तो हमको बचाना है। रोमन सिटीजनशिप उसके पास है। तो उसने क्या किया, 200 सैनिक, 70 सवार और 200 भालेत, और इसके लिए घोड़ा, पौलुस के लिए घोड़ा तैयार कर दो। रात ही रात में कितने, कुल मिला के कितने लोग हो गए, 470 लोग। उधर कितने लोग हैं जिन्होंने मारने का प्लान किया है, 40 लोग। और यहाँ पर कितने लोग हैं जिसको कि जो जो परमेश्वर ने प्लान कर दिया सूबेदार के द्वारा, 470 लोग। कि इसको सुरक्षित वहां पहुंचाया जाए, और उसको गधे पर लेके नहीं जाएंगे, घोड़े पर लेके जाएंगे, सबसे बेस्ट सवारी पर लेके जाएंगे, ताकि ये जल्दी जो है वो फेलिक्स
हाकिम के पास पहुंच जाए, क्योंकि और उसके लिए जो है उसने जो है फेलिक्स के लिए चिट्ठी भी लिखी है। आप पढ़ दीजिए, 25 से पूरा पढ़ दीजिए, 35 तक पढ़ दीजिए। और जिससे कि हम लोग को पता चल जाए कि क्या परमेश्वर करता है ना। उसके और जो जो इतने 470 लोग, उसके भाले तोर वाले सब सैनिक, और साथ में रोमन सरकार भी उसी के सहायता में, जो उस समय प्रेजेंट सरकार थी वो भी सहायता में है। तो यहाँ पर क्या हुआ है देखिए। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी, महामहिम फेलिक्स हाकिम को क्लोदियस लूसियास का नमस्कार। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पलटन लेकर छुड़ा लाया। मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी महासभा में ले गया। तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं। जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य के घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्दइयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करें। अतः जैसी सैनिकों को आज्ञा दी गई थी, वैसे ही वे पौलुस को लेकर रातों रात अंतिप्रतिस में ले आए। दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ को लौटे। उन्होंने कैसरिया पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। उसने चिट्ठी पढ़कर पूछा, यह किस प्रांत का है? और जब जान लिया कि किलिकिया का है, तो उससे कहा, जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूँगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी। जी, यहाँ पर क्या हो रहा है? परमेश्वर का प्लान कि रोम में भी जाकर तुझे हाकिमों, अन्य जातियों और इजरायलियों के बीच में गवाही देनी होगी। किसकी गवाही? यीशु मसीह की। कि कैसे यीशु मसीह ने तुझे तुझे जो है बदल दिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ कि ये प्लान जो उसके विरोध में था, अ, वो बिल्कुल पलट गया। क्यों? क्योंकि उसको जो है रोम में जाना है। अब ये यहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो है वो रोमी सरकार जो है उसको कोई राजा या कुछ पद नहीं दे देगी, परंतु वहां पर बस सिर्फ उसको गवाही देनी है, और कि यीशु मसीह कौन है। और वहां पर बहुत से लोग जो है वो प्रभु को जानने वाले, विरोध के बीच में भी। तो हम एक चीज देखते हैं कि हम पहली बात जो था वो पौलुस जानता था कि ये लड़ाई जो है ये किसी मनुष्य से नहीं है, ना तो इसराइलियों से है और ना रोमियों से है, परंतु ये लड़ाई जो है आत्मिक है, ताकि मैं प्रभु की गवाही हर जगह दे सकूं। और उसके लिए मैं जीने के लिए भी तैयार हूं, मरने के लिए भी तैयार हूं। ये थ्रू आउट हम देखते आ रहे हैं। आइए हम इसको इसको देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु जो है इफिसियों, और उसका इफिसियों 6 निकाल लीजिए कि वो उसको मालूम था, इसीलिए वो पहले से ही उसने ये सब लिखा भी हुआ है। इफिसियों की जो पत्री है वो पौलुस के द्वारा ही लिखी गई है। तो 10 और 12 पढ़ दीजिए। जी, बहुत ध्यान से सुनिए कि वो क्या कह रहा है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जी हाँ,
उसको, पौलुस को पता था कि अम, जो जो उसको क्या करना, पूरे समय तैयार रहना है ना। जैसे कि इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो। वो हमेशा बलवंत रहा, इतना दुख उठाने के बाद भी। हमें नहीं मालूम कि कब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मैं तुम सबसे ज्यादा मनन करता हूँ, है ना। और वो इन सारे दुखों में, तकलीफों में, इतना इधर उधर जा जा के प्रचार करने में वो अपने आप को बलवंत कर रहा था। ये लड़ाई, क्योंकि वो ये जानता था, ये लड़ाई मेरी मनुष्यों से नहीं है। ये लड़ाई जो है मेरी, जो है मलयुद्ध है, ये मनुष्यों से नहीं है, परंतु ये दुष्ट की शक्ति से। क्योंकि दुष्ट, शैतान, जिसके साथ जो है हम देखते हैं अधिकारी हैं और अंधकार के हाकिम हैं और आत्मिक सेनाएं जो आकाश में रहती हैं, उनसे मेरी लड़ाई है। क्यों? ताकि उनका क्या मकसद है, आप थोड़ी देर रुक के यहाँ देखिए। लोग अपने अपने चीजों का प्रचार करते हैं, गुरु भैंजियां और बहुत से लोग खड़े हो रहे हैं, पर क्यों? क्यों सिर्फ यीशु मसीह का के प्रचार का विरोध है? क्योंकि दुष्ट को पता है कि अगर इन लोगों ने यीशु मसीह के बारे में जान लिया, कि उसके क्रूस की कथा जो है वो जान ली, और वो क्रूस की कथा जो है उनके ऊपर विश्वास कर लिया, तो ये सामर्थ का काम करेगी। ये लोग अपना भी बच जाएंगे और सामर्थी काम भी करेंगे और बहुत से लोगों को स्वर्ग में ले जाएंगे। बस दुश्मन शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। प्रभु आपके लिए यही योजना रखता है कि हम जो है वो प्रभु के लिए आत्माओं को जीते। यहाँ पर यही तो हो रहा है। पौलुस को सिर्फ इसीलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि उसको, और उसको पता है। और फिर हम देखते हैं दूसरी बात, हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जब 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 खड़ा है प्रभु के लिए, तो क्या है कि 40 लोग तो उसके अगेंस्ट हैं, परंतु प्रभु उनके पास है, ये मालूम है उसको। इसीलिए बड़े हियाव से वो आगे बढ़ता है ना। और उसको पता है कि जब तक मेरा जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी ना हो जाए, उसकी योजना पूरी ना हो जाए, कोई मेरे प्राण को तो नहीं ले सकता है। मार ले, कुछ भी कर ले, कितनी बार जो है उसको मरा हुआ समझ के छोड़ के चले गए, परंतु हम देखते हैं कि प्रभु ने उसको बचाया। मेरे और आपके जीवन का भी यही बात है। एक तरफ 40 लोग हैं, दूसरी तरफ 470 लोग हैं घोड़ों सहित, जो कि हमें बचाने आते हैं। हम एक एक कहानी याद करते हैं पुरानी, उसको पढ़ेंगे नहीं, दूसरा राजा 6 का 15 से 17 जैसे लिखा हुआ है कि आराम का राजा जो था इसराइल के राजा के ऊपर आक्रमण करता था, परंतु एलिशा एलिशा को मालूम हो जाता था और वो राजा को अपने उससे भेजकर कह देता था, देखो ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे यहाँ तक रहा। तो वो आराम का राजा जो था वो वो इसराइल के ऊपर जो है वो आक्रमण नहीं कर पा रहा था। तो उसने सोचा कि मेरे सेना में से कोई है जो कि जाके बताता है। तो उस परंतु वहां पर उन लोगों ने कहा, नहीं राजा, कोई नहीं बताता, वहां एक एलिशा है जो कि प्रॉफिट इन लोग का कहलाता है, वो बता देता है। जो तू अपने अपने बेडरूम में करता है, बातें करता है, जो तू अपने सोने के कक्ष में बात करता है, वो उसको पता चल जाती है। और फिर उसने एक बहुत बड़ी सेना भेजता है सिर्फ एक एलिशा को के लिए। बहुत बड़ी सेना उस नगर को चारों तरफ से घेर लेती है, उसके सड़कों पर आ जाती है। तब सुबह सुबह जब उसका उसका नौकर, या उसका नौकर नहीं कहेंगे, सेवक, टहलुआ लिखा है, जो उसके साथ रहता था पूरे समय और जो उसकी सहायता करता था, है ना। तो वो आके देखता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी सेना है, और कहते हैं, हाय प्रभु, क्या करेंगे हम?
हम कैसे इसका सामना करेंगे? तब एलीशा उनकी कहता है कि इसकी आंखें खुल जाएं, कि ये देख सके जो मैं देख रहा हूं। जब वो देखने लगता है तो क्या देखता है कि उससे भी बड़ी सेना अग्नि रथों में चारों तरफ से एलीशा को घेरे हुए। हालेलुया! हमारी भी आत्मिक आंखें खुल जाए, हम भी इस बात को जान सके कि जो हमारा विरोधी है वो हमें हमको छू भी नहीं सकता बिना परमेश्वर की इजाजत के। और अगर ये परमेश्वर की इजाजत है, अगर ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं आज मरूं तो मरूं, है ना? तो ये पौलुस का जीवन मुझे देख के बहुत ही एनकरेजमेंट मिलता है। और आज मैंने इस चीज को जो है वो सचमुच में इस बात को मैंने अपने जीवन में दोहराया कि प्रभु कुछ भी हो जाए, आपका मकसद मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। आज आपको भी प्रभु इसी बात के लिए बुला रहा है कि आपके जीवन में प्रभु का जो मकसद है, प्रभु का जो योजना है वो पूरी हो जाए, और मुझे पता भी हो, ताकि मैं जो हूं बिना डरे जो है वो, और बिना बहुत ज्यादा वो हुए, पैनिक हुए कि क्यों मारा, हमने क्या किया था, ये वो, ये सब चीजें हम ना करने पाए। तो आखिरी में मैं चाहती हूँ कि आज हम एक अलग तरीके से घोषणा करेंगे, और उसके लिए हम निकाल लेंगे रोमियो, उसका 8वां अध्याय। हालेलुया! रोमियो 8 अध्याय निकाल लेंगे। और मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, परंतु आपके पास अगर बाइबल है तो बाइबल निकाल लीजिए। 8वां अध्याय और 31 पद से। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? बोलिए। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। मेरे लिए दे दिया, वो उसके साथ मुझे और कुछ क्यों ना देगा? सब कुछ देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दंड कौन लगाएगा? कोई नहीं लगा सकता। परमेश्वर ही है जो मुझे धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कोई दंड नहीं दे सकता है। देखिए, फैल जो पूरा रोमी सरकार उसके साथ हो गई, कहाँ 40, कहाँ 470 लोग। पर मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और मेरे लिए निवेदन करता है। वो वहां बैठकर हमारा महायाजक निवेदन कर रहा है, और यहाँ पौलुस भी जो है अपना जीवन दे रहा है। तो पौलुस नीचे संसार में, और प्रभु ऊपर एक साथ मध्यस्थता कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु पौलुस को भी पता है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, उसके अनुसार वो भी उनके साथ मध्यस्थता कर रहा है। और कौन हमको कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हम्म क्या क्लेश? आप लोगों ने प्रभु के लिए क्या क्लेश सहा है? संकट, उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए मैं दिन भर घात किया जाता हूं, मैं बद्ध होने वाली भेड़ के समान गिना गया हूं। हालेलुया! परंतु इन सब बातों में मैं इसके द्वारा जिसने मुझसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर
ओ लोग कहेंगे कि क्या कहते, अरे ऐसा मर गया, ऐसा क्या जीवन है। परंतु पवित्र आत्मा हमको उत्साहित कर रहे हैं और कह रहे, परंतु इन सब बातों में मैं उसके द्वारा जिस से मैं प्रेम किया है, जैवन से भी, मैं जैवन से, यहाँ सब खून ऊन बह रहा है उसके, हैं, कितना मारा गया है, कितनी बार पिटाई हुई है, कितनी बार क्या क्या बातें लोगों ने की है, परंतु आज वो ये कह रहा है मैं जैवन से भी बढ़कर हूं। क्यों? क्योंकि जो प्रभु ऊपर है मेरे लिए विनती कर रहा है, उसके साथ मैं भी विनती कर रहा हूं, ताकि अब्बा पिता की इच्छा को पूरा कर सकूं, जैसे यीशु मसीह ने किया। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि मुझे परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। कोई चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से नहीं अलग कर पाएगी। बस ये जो थोड़ा सा जीवन है, इसको मैं आपके लिए समर्पित करती हूँ, मैं आपके लिए समर्पित करता हूँ। ये पौलुस का ही लिखा हुआ है, जो उसने पहले ही लिख दिया कि वो किस प्रकार से रोमियो में जो कलीसिया थी उसको लिख दिया। ये अभी रोम में है, और वहां पर देखिए ऐसा नहीं कि बड़ा, वहां पर बड़ा आराम मिलेगा उससे, परंतु वो बहुत क्लियर था कि परमेश्वर की क्या इच्छा है उसके लिए, परमेश्वर की क्या योजना है उसके लिए। आज जब नेहा ने ये गाना गाया, वास्तव में, वास्तव में उसी की राहों पर मैं चलूं। बस आइए हम लोग आज इसी बात के लिए हम लोग, हाँ, हम लोग फिर से पौलुस के साथ कह सकें, मैं जीऊं या मरूं सिर्फ तेरे लिए। यहाँ पर ना तो उसके 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 परिवार का कुछ अता पता है, ना कुछ उसके घर का कुछ अता पता है कि उसका कोई घर भी है, ना उसके कुछ भी चीजें, उसके उससे संबंधित कुछ पता नहीं है। बस इतना ही पता है कि बस धुन में चले जा रहे हैं। जैसे ही दमिश्क के रास्ते में प्रभु मिल गया, बस उसके बाद वो बस इधर से उधर, उधर से इधर, अब ये अंत होने वाला है। परंतु अंत होते होते आप देखना 28 अध्याय तक क्या होता है, पौलुस क्या करता है। अमेजिंग है पौलुस का जीवन। आइए हम भी पौलुस के समान प्रभु को अपना जीवन दे सके। नेहा, आप प्रार्थना कर दीजिए इस सब बातों के लिए, कि जैसे अभी हम लोगों ने घोषणाएं की हैं, वो घोषणा प्लीज मेहरबानी से आज दिन में एक बार जरूर से अकेले में बैठकर इस पूरे जो मैंने बताया उसको देख लीजिए। जैसे ही मेरे पास रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मैं आपको फिर से भेजूंगी, आप इसको देख सकते हैं। नेहा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु, और हम पौलुस के जीवन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु आपके प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता प्रभु जी। आमेन। वो प्रभु जी क्लेश हो, संकट हो, उपद्रव हो, अकाल हो, या जोखिम हो, या तलवार हो प्रभु जी, हमें आपके प्रेम से परमेश्वर पिता कोई भी अलग नहीं कर सकता प्रभु जी। और हम सब बातों में प्रभु जी आपके इस द्वारा प्रभु जी जैवन से भी बढ़कर हैं परमेश्वर पिता।
हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय हम जो यहाँ पर मौजूद है प्रभु, हम अपने समर्पण देह प्राण आत्मा समेत आपके चरणों पे करते हैं प्रभु, और इस बात को कहते हैं प्रभु कि हम जिए या मरें प्रभु, वो सिर्फ आपके लिए है परमेश्वर। प्रभु हम अपना समर्पण प्रभु जी पौलुस के समान प्रभु जी, जो उसको धुन थी प्रभु जी आपकी प्रभु, आज वही पवित्र आत्मा हम आपसे विनती करते, वही धुन प्रभु जी, वही आग प्रभु जी हमारे हृदय में लग जाए कि हम जिए या मरे परमेश्वर, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो प्रभु। हमारा सांस लेना प्रभु जी, हमारा चलना, हमारा लोगों से बात करना प्रभु जी आपको प्रकट करे, ताकि प्रभु आपका राज्य बढ़े। हम अपने जीवनों का समर्पण आपकी वेदी पे करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज बातें की जय हैं। मसीह की। जय मसीह की जय बेटी, मसीह की दीदी, सबको जय जय मसीह मसीह की। मामा। जय मसीह की दीदी। जय सबको मसीह जय की। मसीह प्रभु के लिए की। मरे और जय प्रभु के मसीह लिए की जिए। आंटी जी। जय मसीह सभी जय बहनों मसीह को। की, जय मसीह की। सबको सबको प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे और संभाले। सो शालोम, शालोम और शालोम।